नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 94 ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़ाई से जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सम्राट अकेले ही दो योद्धाओं का सामना कर रहे होते हैं। उसमें से एक दाव मास्टर और एक ओल्ड रुलाई होते हैं। लड़ाई के बीच दाव मास्टर एम्परर को कहते हैं कि आप एक ट्रू गॉड बनने वाले हैं। आप एक इल्यूजन को सच्चाई में बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन अफसोस, जिस दिव्य राजवंश की आप स्थापना करना चाहते थे वह बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और वो कहता है उसने 14 आर्ट्स ऑफ डाउ स्क्रिप्चर में से बस आधे ही सीखे हैं और वो सब वो एम्परर के अगेंस्ट यूज़ करेगा। तभी ओल्ड रुलाई भी उनके ग्रेट व्हीकल सूत्रा का यूज़ करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि वो आज एम्परर की 9 ड्रैगन एम्परर आर्ट्स की परीक्षा लेंगे। इसके बाद तीनों के बीच एक ऐसी भीषण लड़ाई शुरू होती है और पूरी धरती और आकाश कांप उठते हैं। एम्परर महसूस करता है कि आज दोनों महागुरु अपनी सारी ताकत एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मन में सोचता है कि आज ये दोनों सचमुच मेरी जान ही ले लेंगे। तभी वहाँ दो और महान योद्धाओं का आगमन होता है। दाऊ मास्टर सोचता है कि ये तो दोनों हम दोनों के इतने ही शक्तिशाली महसूस हो रहे हैं। अगर ये दोनों दुश्मन बन गए तो ये लड़ाई 2 वर्सेस 3 की होगी। तभी उसमें से ब्लाइंड योद्धा हंसते हुए कहता है, अरे वाह, यह तो बड़े मज़ेदार युद्ध चल रहा है। तो दाऊ मास्टर उनसे पूछता है कि वो वहाँ यहाँ पे किस लिए आए हैं। उसमें से मंक जवाब देता है कि वो बस लड़ाई देखने नहीं आए हैं, वो बस एक महिला की तलाश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सी महिला, तब वो बताते हैं कि वह उतनी सुंदर है कि जो भी उसे एक बार देख ले उसकी सुंदरता कभी भूल नहीं सकता। लेकिन उसी महिला के पीछे एक भयानक दानव ली तियानशिंग पड़ा हुआ है। वह उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया है और उसका शरीर छीनकर खुद उसी रूप को धारण करना चाहता है। वो बताते हैं कि वो महिला पहले ओल्ड रुलाई के पास गई थी ताकि वो जो डेमोन है उसको ओल्ड रुलाई हमेशा के लिए ख़त्म कर सके, लेकिन वो महिला बीच में ही गायब हो गई। अब वो हेवनली डेमोन से के पूर्व नेता फूरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि शायद वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेवनली डेमोन सेट का नाम सुनकर वहाँ के डेमोन सेट के जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं उन दोनों महायोद्धाओं को कि वो उनकी रक्षा करे, सम्राट की रक्षा करे, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, उसमें से ब्लाइंड आदमी कहता है कि सम्राट मर जाएगा तो दूसरा सम्राट बना दिया जाएगा, लेकिन अगर ली तियानशिंग उस महिला का शरीर हासिल कर लेता है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए सम्राट की जान से ज़्यादा ज़रूरी उस दानव को रोकना है। तभी सम्राट खुद भी उनसे भीख मांगते हैं कि आप वो दोनों सम्राट की मदद करें, लेकिन वे बिना रुके वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इतने महान लोग भी सम्राट की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ से क्वीन मू अपने हाफ ड्रैगन पे बैठ के दौड़ता हुआ आता रहता है। उसकी मुलाकात इन दोनों बुजुर्ग से होती है। दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो तो अभी ग्रेट थंडर सेक में था। क्या उधर के उन लोगों ने उसको परेशान किया? क्वीन मू कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको जल्दी करना चाहिए क्योंकि उसको लगता है कि एम्परर की जान अभी खतरे में है। वो दोनों बुजुर्गों से कहता है कि वो दोनों एम्परर की जान बचाने के लिए उसकी मदद करें। उसमें से ब्लाइंड आदमी कहता है, सम्राट तो पहले भी मरते रहे हैं, नया सम्राट बन जाएगा, लेकिन ली तियानशिंग सबसे बड़ा खतरा है। अगर उसने उस महिला का शरीर पा लिया तो फिर पूरी दुनिया में कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तब क्यून मू कहता है कि उसने उसकी दादी को जान लिया है। क्यून मू कहता है कि उसको उसकी दादी का पता है, दादी कहाँ भागी नहीं है, वे सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ रही ताकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ये सुनते ही दोनों बुजुर्गों की चिंता खत्म हो जाती है। फिर क्वीन मू बोलता है कि अब वो सम्राट को बचा पाएंगे। वो बोलता है अगर सम्राट मर गया तो सारे सेक्स के लोग मिलकर हेवनली डेमोन सेक्स को ख़त्म कर देंगे, फिर हर दिन इसको भागना पड़ेगा। आखिर दोनों बुजुर्ग उसकी बात मान जाते हैं।
लेकिन उनमें से ब्लाइंड आदमी कहता है जब तक वो पहुंच जाएंगे तब तक ओल्ड रुलाई और डाउ मास्टर सम्राट को ख़त्म कर चुके भी होंगे। जब वो युद्ध भूमि पे वापस पहुंचता है तब तक सम्राट बुरी तरह हार चुका होता है। उसका पूरा शरीर घायल हुआ होता है, उसका खून लगभग ख़त्म हो चुका होता है, उसकी सारी दिव्य शक्तियाँ टूट चुकी होती हैं। तभी ओल्ड रुलाई कहता है ये सिर्फ मौत से पहली की आखिरी सांसें हैं। तभी ब्लाइंड सम्राट को लेके क्वीन मू के पास आता है। क्वीन मू सम्राट को देखता है तभी सम्राट की हल्की सी सांस उसको महसूस होती है और वो बोलता है कि हाँ, अभी सम्राट तो जिंदा है। तभी वो हेवनली डेमोन्स की एक सीक्रेट टेक्निक हेवनली डेमोन्स सोल क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल सम्राट पे करता है। वह सम्राट की आत्मा को उसके शरीर के अंदर सील कर देता है ताकि उसकी आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल ना जाए, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। सम्राट के डिवाइन ऑर्गन्स पूरी तरह टूट चुके होते हैं और उनके अंदर मौजूद शक्तियाँ भी कभी भी फट सकती है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सम्राट का शरीर अंदर से विस्फोट हो जाएगा। क्वीन मू तुरंत एम्परर को अपनी दादी के पास लेके जाता है। वो दादी को बताता है कि सम्राट के शरीर के अंदर 2 दाओ मास्टर और अपना ओल्ड रुलाई की शक्तियाँ अभी भी उसकी अपनी शक्ति से टकरा रही हैं। अगर आपने जल्दी उसको डिवाइन ऑर्गन को सील नहीं किया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दादी उसकी बात सुनकर तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। क्वीन मू दुर्लभ औषधियाँ लेने बाहर निकल जाता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि सम्राट की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने उसको बस दादी दिख रही होती है। वो सोचता रहता है कि कौन है क्वीन मू, कौन है ये दादी, और ये लिन तियानशिंग अभी मरा नहीं है क्या। ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। अब जो भी होगा आगे देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।